देखो उनकी जो वैसे अनपढ़ थे स्वामी जी महाराज हमारे गुरु जी, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी उनकी जो गायन शैली और एक बात जो उनमें निडरता, वो जो निडरता थी ना, कभी किसी के सामने झुके नहीं, सत्य कहने से रुके नहीं। और वो कहते थे, स्वामी जी स्वयं कहा करते थे, बोले भाई ये निर्भीकता, ये जो निडरता हमारे अंदर आई है ना, स्वामी भीष्म जी महाराज को देख करके आई। और मैं अपनी प्रशंसा क्यों करूं, हमारे अंदर भी जो ये निडरता आई है ना, उन्हीं के कारण आई है। अनेकों बार विधर्मियों के हमले हुए, प्रचार में लठ तक बजे, हमारे हारमोनियम तोड़ दी, वो तो रखा करते। ये सिरसा वालों के, इनके रामपाल वालों के कई बार हमले हुए, लेकिन कभी डर नहीं लगा। निडरता से आर्य समाज का प्रचार। और स्वामी जी महाराज की वो बातें हमें उसी समय याद आ जाती थी, गुरु जी की, जो उनकी बातें गुरु जी के द्वारा सुना करते थे। बोले सत्य कहने में कभी कदम पीछे नहीं रखना है, सत्य कहना है। हाँ, स्वामी जी महाराज जो गाया करते थे, अब कितनी रचनाएं थी उनकी, ये जो मैंने सुनाया भजन, ये भी पूज्य स्वामी जी सुनाया करते थे मेरे गुरु जी। लेकिन एक भजन वो ऐसा सुनाया करते थे जिसने तहलका मचा दिया था। कौन सा था वो? लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी। हैदराबाद में गा रहे स्वामी जी, एक बार तो हैदराबाद में स्वामी इंद्रवेश जी, स्वामी आर्यवेश जी, ये जगवीर एडवोकेट होते थे उस समय, और स्वामी ये अग्निवेश जी, सारी टीम गई हुई थी। मैं तो तब सीखता था स्वामी जी महाराज के साथ में। हैदराबाद के लोग तालियां बजा रहे इस भजन के ऊपर और गीत गा रहे थे स्वामी जी। लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी। अब ये माहौल होने लग रहा है। लाठी खड़केगी जनता भड़केगी, छाती धड़केगी रे ऐसा जंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग होगा। लाठी खड़केगी रे जनता भड़केगी, छाती धड़केगी रे ऐसा जंग होगा, इस धरती का लाल लाल रंग होगा। और क्या होगा, ये इमरजेंसी के टाइम की रचना है, स्वामी जी गाया करते थे। गोली चलेगी रे घर घलेगी, गोली चलेगी घर घलेगी, डोरी हालेगी दूर बगल होगा, इस धरती का लाल लाल होगा, होगा धरती का लाल लाल होगा। धरती धड़केगी रे जनता भड़केगी, धरती धड़केगी रे ऐसा जंग होगा, इस धरती का लाल लाल होगा, इस धरती का लाल लाल। और कहते थे, गरीब किसान मजदूर के मेहनत के पसीने की कमाई और किसी ने और अपनी कोठियों में लगा रखी हुई, इनका क्या होगा? कोठी टूटेगी ये बिल्डिंग टूटेगी, कोठी टूटेगी ये बिल्डिंग टूटेगी, ये जनता ये जनता ये जनता लुटेगी, निराला ढंग होगा, होगा धरती का लाल लाल होगा, धड़केगी रे ऐसा होगा, धरती का लाल
दुराचार मिटे ये भ्रष्टाचार, दुराचार मिटे भ्रष्टाचार, दुराचार मिटे भ्रष्टाचार, ये सरकार मिटेगी शासन भंग होगा, स्वामी जी जब ये क्रांति होगी, लठ बजेगा, गोली चलेंगी है और कोठियां टूटेंगी, तब आप कहाँ होंगे? आप कहीं घर में तो नहीं बैठ जाओ किसी के छुप करके। स्वामी जी महाराज की अंतिम लाइन नहीं भाई, क्या करेंगे हम? आर्य वीर चलो रे रणधीर चलो, आर्य वीर चलो ले शमशीर चलो, ले शमशीर चलो, मोहन संग होगा, सारी रचनाएं थी पूज्य स्वामी जी महाराज जो गाया करते थे। वाकई स्वामी जी की रचनाओं के बाद में उस लाइन में बहुत सारे कवि पैदा हुए। हरिदत्त नादान जी थे, पंडित चंद्रभान जी थे, रतिराम जी थे, बहुत सारे ऐसे कवि हुए। मैंने कहा भाई चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में तो कोई नहीं हुआ लेखक। तो ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी कृपा हुई भगवान की, मैंने वो तो सुना ही नहीं है कि अभी पीछे लॉकडाउन में भगवान की कृपा हुई तो 350 रचनाएं वो मेरे द्वारा भी लिखी गई भगवान की कृपा से। मैंने कहा भाई स्वामी जी का कारवां रुकना नहीं चाहिए, उनकी कविताओं में ये होना चाहिए, उनके परिवार में उनकी जो पीढ़ी है भजनोपदेशकों की, उसमें आगे भी तो कोई लिखने वाला। और पंडित शोभाराम प्रेमी जी कहा करते थे, मुझे जो रचनाएं लिखने की प्रेरणा हुई, जिनसे मैं प्रेरित हुआ, वो पूज्य स्वामी भीष्म जी महाराज को सुन करके, उनकी रचनाएं पढ़ करके हुआ। तो ऐसे महान आत्मा को आज हम याद कर रहे हैं, महान विभूति को। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप सभी यहाँ पर आए और पूज्य स्वामी जी महाराज को स्मरण किया। और प्रिय हमारे आदित्य जी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वह इस कार्य को और आगे हम इसी प्रकार से बढ़ाते रहें, चलाते रहें। पूज्य स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन प्रयास करें हम दोनों मनाएं, और उसके लिए स्वामी जी महाराज के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम परमात्मा से यही शक्ति ताकत मांगते हुए कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, हम पूज्य स्वामी जी महाराज के कार्य को और आगे लेकर के चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन पूज्य स्वामी जी महाराज को अर्पित करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं। और आर्य समाज गरोंडा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।